हेलो बच्चों, मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर पीपी सर और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक मंत्रा। इस ऑर्गेनिक मंत्रा में ये जो पिटारा है ऑर्गेनिक मंत्रा का, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट और बहुत सारे प्रॉब्लम प्रैक्टिस भरा हुआ है। तो आज का जो ऑर्गेनिक मंत्रा जो पिटारा खुलेगा, इसमें क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट है या क्या है या प्रॉब्लम प्रैक्टिस है क्या है। आज होगा सर इफेक्ट का कॉन्सेप्ट। हम लोग जो है सर इफेक्ट के बारे में छोटा कॉन्सेप्ट हो या बड़ा, सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे और साथ में कई सारे इसके एप्लीकेशंस प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी करेंगे। तो देखते रहिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा कॉन्सेप्ट भी मंत्र बताऊंगा इसमें कि अगर आप मान लेते हैं कि कॉन्सेप्ट भूल गए, हर कोई भूल जाता है, 10 दिन में कोई भूलता है, कोई 20 दिन में भूल जाता है, कोई महीने दिन में भूलता है, हर कोई भूल जाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया इसी सर इफेक्ट पे, तो क्या करें उस केस में। उस केस के लिए भी हम आपको इसी वीडियो में बात करेंगे कि अगर कॉन्सेप्ट भूल गए हैं कोई बात नहीं, तो भी क्वेश्चन बनाएंगे और वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सही होगा, 4 नंबर उस पर भी मिलेगा। और देखते रहिएगा वीडियो का अंत तक। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर लो और वो जो बेल बटन है उसको दबा दो ताकि समय समय पे जो है अपडेट आते रहेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सर इफेक्ट। जो सर इफेक्ट है उसमें 3 पार्ट में हम लोग बात करेंगे। पहला पार्ट हम लोग का जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो उसको क्लियर कर देगा। सेकेंड पार्ट में हम लोग ये सीखेंगे कि सर इफेक्ट का जो कंडीशन क्या है, क्या शर्तें हैं, मतलब क्या हर एक मॉलिक्यूल में ये सर इफेक्ट लगेगा या हर एक में नहीं लगेगा। तो सेकंड पार्ट में ये बातें हम लोग सीखेंगे, कब लगेगा और कब नहीं लगेगा। थर्ड पार्ट में हम लोग इसका एप्लीकेशन सीखेंगे कि भाई अभी हमने जो सर इफेक्ट सीखा है, इसकी सारी बातें जो सीखे, इसका किस तरह के क्वेश्चन पे एप्लीकेशन है, कहां कहां ये अप्लाई होगा, किस तरह के क्वेश्चन बनाने में ये मदद करेगा, ये थर्ड पार्ट में सीखेंगे। तो वीडियो का अंत तक देखिएगा और ताकि आपको जो थर्ड पार्ट जो एग्जाम में पूछा क्या जाता है, एप्लीकेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पूछेगा, कंडीशन भी नहीं पूछेगा, आपको एग्जाम में पूछेगा एप्लीकेशन। तो याद रखिएगा एप्लीकेशन ही सीखना है और उसी पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, जोर भी देंगे लास्ट में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ताकि जो पूरा कॉन्सेप्ट है और एप्लीकेशन भी वो सही से क्लियर हो जाए और एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए तो फटाफट बन जाए। ओके, तो सर इफेक्ट को समझना है। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं इसके लिए। ये रहा एग्जाम्पल में बेंजीन है, इसके ऊपर हम लोग क्या है नाइट्रो ग्रुप लगा देते हैं, है ना, और यहां पे लगा दिया मिथाइल। तो यहां पे नाइट्रो भी एक बड़ा ग्रुप है और मिथाइल भी एक बड़ा ग्रुप है, दोनों ग्रुप क्या है, बड़ा है। तो जब दोनों ग्रुप अगर बड़ा हो तो दोनों के बीच में रिपल्सन लगेगा, यहां भी रिपल्सन क्या होगा, लगेगा, रिपल्शन टेक्स प्लेस, रिपल्शन टेक्स प्लेस लग रहा है दोनों के बीच में। आप बताओ रिपल्सन जब लगेगा तो स्टेबिलिटी घट जाएगा ना। अब दोनों रिपल्सन की वजह से इस मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी रिड्यूस हुआ है, कम हो गया है। और जब भी किसी मॉलिक्यूल का या किसी व्यक्ति का ही स्टेबिलिटी अगर घट जा रहा है तो वह कोशिश करता है कि नहीं कि फिर से कैसे स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लिया जाए। ये मॉलिक्यूल भी कोशिश करेगा कि फिर से कैसे प्राप्त करे। अच्छा, रिपल्सन क्यों हो रहा था, ये ऑक्सीजन और ये मिथाइल आमने सामने आ गया था, काफी क्लोज में आ गया था, नजदीक आ गया था, जिसकी वजह से रिपल्सन होने लगा था। अगर किसी भी तरीके से अगर ये दोनों दूर हो जाएगा तो रिपल्सन घट जाएगा ना फिर से। तो दूर कैसे होगा, तो देखो यहाँ पे इसके पास एक जो यहाँ पे CN बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के अबाउट आसानी से रोटेशन हो सकता है और यहां से रोटेट होकर के ये ऑक्सीजन जो है मिथाइल से दूरी बढ़ा लेगा अपना। तो कैसे बढ़ा लेगा, देखते रहे। डबल बॉन्ड रोटेट नहीं हो पाएगा, ट्रिपल बॉन्ड भी रोटेट नहीं हो पाएगा, लेकिन सिंगल बॉन्ड जिसमें केवल सिग्मा बॉन्ड होते हैं वहां से रोटेशन काफी आसानी से इजिली हो जाता है। उसके अबाउट जो है रोटेशन क्या होता है, फ्री होता है, फ्री। और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में बोलते हैं रोटेशन क्या है, रेस्ट्रिक्टेड, मतलब इजीली आप रोटेट नहीं होगा अपने आप जब तक किसी बॉन्ड को नहीं तोड़ेंगे। अब कहता है यहां पे ये रोटेट होगा यहां से, तो जैसे पहले ऐसे था ना, है ना, ये नाइट्रो का प्लेन बेंजीन का प्लेन एक ही था, लेकिन रिपल्सन हो रहा था ना एक ही प्लेन में, तो यहां से चेंज होगा कैसे, देख पा रहे हैं। ऐसा होने से क्या होगा,
देखो यहाँ पे अब ये ऑक्सीजन एटम यहाँ पे आ गया, यहाँ आ गया ना, पहले यहाँ था अब इधर आ गया। तो डिस्टेंस क्या हो गया दोनों के बीच में, अब बढ़ गया, पहले कम था और जैसे ऐसे हो जाएगा तो ऑक्सीजन यहाँ, मिथाइल वही, दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया। और डिस्टेंस बढ़ गया तो रिपल्सन घट गया, और रिपल्सन घट गया तो मॉलिक्यूल अब फिर से स्टेबल हो चुका है। मॉलिक्यूल तो स्टेबल हो गया है इसके यहाँ रोटेशन से, लेकिन फर्क क्या पड़ा उस पूरे मॉलिक्यूल पे, इस बात को गौर करें। अब नाइट्रो पहले क्या था, पहले नाइट्रो जो है बेंजीन के रिंग के प्लेन में था और इसीलिए इस डबल बॉन्ड का इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस हो रहा था। लेकिन मिथाइल के आने की वजह से अब नाइट्रो अपने आप को कर लिया परपेंडिकुलर टू बेंजीन रिंग। नाइट्रो का प्लेन बेंजीन रिंग के प्लेन पे क्या हो चुका है, परपेंडिकुलर। मतलब ये है कि ये डबल बॉन्ड जो N डबल बॉन्ड O है उसका प्लेन ऐसा, और बेंजीन में डबल बॉन्ड जो है उसका प्लेन ऐसा। क्या बेंजीन का डबल बॉन्ड और NO का जो डबल बॉन्ड है एक प्लेन में रहेगा रोटेशन के बाद? नहीं रहेगा ना। तो एक प्लेन में जब नहीं रहेगा तो रेजोनेंस नहीं होगा। मतलब हम लोग क्या सीखे कि रेजोनेंस के दो कंडीशन थे, पहले से सीखे हुए थे। एक कंडीशन था कि जहां पे कंजुगेशन होगा, अब जैसे यहाँ पे कंजुगेशन है, दोनों जो पाई बॉन्ड है, जो डबल बॉन्ड है वो अल्टरनेट पे है, कंजुगेशन में है। और दूसरा शर्त क्या था कि एक ही प्लेन में भी होना चाहिए। तो यहां भी ये मिथाइल नहीं था तो दोनों डबल बॉन्ड एक ही प्लेन में था, रेजोनेंस हो रहा था। लेकिन जैसे मिथाइल यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिए तब अब यहाँ पे हो गया रोटेशन और दोनों डबल बॉन्ड अब एक प्लेन में नहीं रहा। तो रेजोनेंस रुकेगा कि नहीं रुकेगा? यानी बाहर वाला जो नाइट्रो है, क्या इसका रेजोनेंस बेंजीन के साथ होगा? नहीं होगा। बेंजीन में ऐसे अपने आप रेजोनेंस होगा, पाई पाई इस तीन डबल बॉन्ड, ये इधर ये इधर ये इधर, लेकिन उसके रेजोनेंस में नाइट्रो का जो डबल बॉन्ड है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इस मिथाइल के आने की वजह से नाइट्रो का रेजोनेंस रुक जाता है। इस मिथाइल के आने की वजह से इस बड़े ग्रुप के आने की वजह से इसका, यहां देखिए फुल फॉर्म क्या है, स्टेरिक माने कोई बड़ा सा ग्रुप की वजह से, इनहिबिशन माने रुकावट। तो बड़े ग्रुप की वजह से रुक गया, क्या रुका? रेजोनेंस। तो जब किसी बड़े ग्रुप की वजह से किसी का रेजोनेंस रुक जाए वही है सर इफेक्ट, और कुछ नहीं है। सर इफेक्ट वेरी सिंपल, क्या याद रखेंगे? किसी बड़े ग्रुप के आने की वजह से अगर किसी का रेजोनेंस रुक जाता है, इसी इफेक्ट को बोलते हैं सर इफेक्ट। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं, इसमें एक दो लाइन लिख लेते हैं। रिपल्शन टेक्स प्लेस बिटवीन द ग्रुप्स, है ना, टू, अब इस मैनेज करना है ना इसको, टू मैनेज रिपल्शन बिटवीन ग्रुप्स। नाइट्रो ग्रुप यहां पर रोटेट कर जाता है। नाइट्रो ग्रुप इज रोटेटेड एंड बिकम्स, और क्या हो चुका है? परपेंडिकुलर टू बेंजीन रिंग। किस पर हो गया परपेंडिकुलर? बेंजीन रिंग पे परपेंडिकुलर हो चुका है। मतलब बाहर का डबल बॉन्ड और अंदर का डबल बॉन्ड अब सेम प्लेन में नहीं है, तो रेजोनेंस रुक गया, नहीं होगा। नाउ नो रेजोनेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप विथ बेंजीन। क्या इसके साथ अब कोई रेजोनेंस हो रहा है? नहीं हो रहा है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज सर इफेक्ट। यही है सर इफेक्ट। हम लोगों ने सर इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त किया है ना, लेकिन अगली बात हम लोग ये कहने वाले हैं कि सर इफेक्ट जो है एक ऑर्थो इफेक्ट है। कहीं सर ये क्या है ऑर्थो इफेक्ट? मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? ऑर्थो इफेक्ट का मतलब है यहाँ पे जो रिपल्सन हो रहा है तो दोनों ग्रुप आपस में कितनी दूरी पे है, किस पोजीशन पे है? सर ऑर्थो पे है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पे है। अगर इसको मेटा पे कर देते
तो क्या रिपल्सन होता? नहीं होता। पैरा पे तो और नहीं होता, क्योंकि दूरी बढ़ेगा तो रिपल्सन नहीं होगा ना। रिपल्सन केवल और केवल कहां पर कंसीडर होता है? ऑर्थो पे ही। इसीलिए इसका नाम क्या है? इट इज एन, यह एक ऑर्थो इफेक्ट है। ठीक है। अगली जानकारी हम लोग इसमें शेयर करना चाहेंगे कि जो आपका जो सर इफेक्ट है, सर इफेक्ट, देखो वीडियो को बढ़ा मत देना, ध्यान से देखो, पूरा जानकारी दे रहे हैं ना। जो सर इफेक्ट है वो किस बात पे डिपेंड करता है? तो जितना ज्यादा रिपल्सन होगा, प्रोपोर्शनल रिपल्सन बिटवीन द ग्रुप्स, पहला फैक्टर हुआ रिपल्सन, जितना ज्यादा होगा। दूसरी जानकारी, अब बताओ रिपल्सन बड़े ग्रुप होने से ज्यादा होगा कि छोटे ग्रुप से? ऑब्वियसली बड़ा ग्रुप होगा तो ज्यादा रिपल्सन होगा। अच्छा, नजदीक में ज्यादा रिपल्सन होगा कि दूर में? तो नजदीक में ज्यादा रिपल्सन न होगा, दूर में तो रिपल्सन कम हो जाता है ना। हम लोग आपस में कब ज्यादा लड़ते हैं? जब पास में होते हैं तब लड़ते हैं कि दूर होते हैं तब लड़ते हैं? तो पास में जब होते हैं तो ज्यादा लड़ते हैं, मतलब नजदीक में रिपल्सन ज्यादा होता है। साइज ऑफ ग्रुप्स, ये तो हो गया ये फैक्टर, और एक है 1 डिस्टेंस बिटवीन ग्रुप्स, ग्रुप के बीच की दूरी। ये बातें तीनों फैक्टर है, किस किस पे ये डिपेंड करता है? तो पहला हो गया रिपल्सन, जितना ज्यादा होगा सर इफेक्ट का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। अब रिपल्सन किसका ज्यादा होगा? जब ग्रुप्स बड़े बड़े होंगे तो रिपल्सन और ज्यादा होगा, और नजदीक होगा तो रिपल्सन और ज्यादा होगा। तो ये फैक्टर जिसपे डिपेंड कर रहा है सर इफेक्ट हमारा। तो हम लोग जो है इसका पार्ट 1 समाप्त किया है कि भाई मेन कॉन्सेप्ट क्या है सर इफेक्ट का। अब हम लोग अगला पार्ट में एंट्री करने जा रहे हैं, जिसमें कंडीशन की बात करेंगे, कंडीशन का। ठीक है, कंडीशन ये बताएगा कि किस कंपाउंड में होगा और किस कंपाउंड में नहीं होगा। कंडीशन ऑफ सर इफेक्ट, किस वाले मॉलिक्यूल में होगा और किस में नहीं होगा, इसी पे बात करना है। तो ये रहा बेंजीन है, उसके ऊपर एक ग्रुप है जिसका नाम दे दिया G1, और ऑर्थो पे एक और ग्रुप लगा दिया जिसका नाम G2। देखो एक तरफ ऑर्थो पे लगाया है ग्रुप, हो सकता है कि हम दोनों साइड ऑर्थो पे कोई ग्रुप लगा दे, बिगर ग्रुप है ना, कोई ग्रुप लगा दे दोनों साइड G1, और इसके G2 जो है दोनों साइड लगा दे, ये एक हो सकता है। अच्छा बताओ, अब जो धक्का मुक्की जो रिपल्सन यहाँ पे होगा वो इसमें ज्यादा होगा, इस जीवन को ज्यादा धक्का मुक्की महसूस हो रहा होगा रिपल्सन पे इस जीवन को। ऑब्वियसली इधर से दोनों साइड से एक दूसरे पर लात मार रहा है ना, दोनों साइड से धक्का मुक्की हो रहा है, यहाँ पर रिपल्सन ज्यादा होगा और यहाँ पर रिपल्सन कम होगा। तो कहां पे सर इफेक्ट ज्यादा होगा? इसमें। देखो होगा दोनों में कंसिडरेबल अमाउंट, पर इसमें ज्यादा होगा और इसमें कम होगा। लेकिन फिर भी अब सवाल है कि सर कोई भी ग्रुप G1 G2 होगा तो रिपल्सन होगा? नहीं, छोटा ग्रुप होगा तो रिपल्सन बहुत कम होगा, जिसके प्रभाव को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। दोनों के दोनों बड़ा होगा तभी ये रिपल्सन, ये इफेक्ट कंसिडरेबल है, मेजरेबल है, और अगर एक भी छोटा होगा तो फिर ये इफेक्ट इतना कम हो जाता है कि उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो हम लोग यहां पे लिखते हैं बोथ ग्रुप्स, शर्त है बोथ ग्रुप्स G1 एंड G2। देखो ये जो G1 G2 है दोनों आइडेंटिकल ग्रुप भी हो सकता है और डिफरेंट ग्रुप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मस्ट बी बिगर, क्या होना चाहिए? दोनों के दोनों, बोथ लिखा हुआ है, दैट इज बल्कि, दोनों बल्कि होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बड़ा है एक छोटा है, नहीं होगा। अगर एक बड़ा है एक छोटा है तो एडजस्ट कर लेगा अपने आप में, है ना, दोनों बिगर। कहें सर कौन होता है छोटा ग्रुप, कौन बड़ा? स्मॉलर ग्रुप्स में कौन है? ग्रुप्स आर हाइड्रोजन, OH, NH2। ये इसको स्मॉलर ग्रुप के लिस्ट में रखना है। हाइड्रोजन अगर कोई नहीं है तो हाइड्रोजन तो होगा ही, OH होगा, NH2 होगा, ये स्मॉलर ग्रुप में। इसके अलावा बाकी सब क्या होगा? बड़ा ग्रुप होगा। अब देखो हाइड्रोजन छोटा है तो उसका जो आइसोटोप है ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये भी छोटा ही ना होगा, ठीक है, ये भी छोटा ही होगा। तो स्मॉलर ग्रुप इतना ये है, तो बाकी जो भी ग्रुप दिखेगा वो सब क्या रहेगा? बिगर, मतलब रिपल्शन जो है
सर इफेक्ट जो है कंसिडरेबल होगा। क्लियर? ठीक है, ये था हम लोग का सेकंड पार्ट जो हम लोग क्लियर किया कंडीशन में कि कब होगा और कब नहीं होगा, किस किस एग्जांपल में सर इफेक्ट देखने को मिलेगा। ऐसे एक बात हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में इससे बात करते हैं पहचान के लिए। ये रहा NH2, ठीक है, और ये रहा मिथाइल। बताओ यहाँ पे सर इफेक्ट दोनों के बीच में यहाँ पे होगा? यहाँ पे नहीं होगा, NH2 छोटा है, मतलब रेजोनेंस यहाँ पे होगा, यानी लोन पेयर का रेजोनेंस बेंजीन के साथ होगा, क्योंकि रिपल्सन उतना ज्यादा नहीं है। लेकिन अब क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं NR2 और मिथाइल। अब बताओ NR2 क्या है? बड़ा ग्रुप है। CH3 भी क्या है? बड़ा ग्रुप है। जब दोनों बड़े ग्रुप हो तो रिपल्सन कंसिडरेबल अमाउंट में होगा, मतलब रिपल्सन होगा। अब जब रिपल्सन ज्यादा है तो बताओ ये NR2 ग्रुप तो अपना प्लेन चेंज कर लिया, तो प्लेन चेंज कर लिया, तब ये लोन पेयर का बेंजीन में रेजोनेंस नहीं होगा, यानी यहां पे रेजोनेंस नहीं होगा और वहां पे रेजोनेंस होगा। तो जहां सर इफेक्ट आ जाता है कंसिडरेबल अमाउंट में, मतलब अच्छे खासे अमाउंट में, वहां पे हम लोग रेजोनेंस को रोक देते हैं। ग्रुप का रेजोनेंस बेंजीन के साथ नहीं होगा। तो इस वाले में इसका रेजोनेंस नहीं होगा और इस वाले में होगा, क्योंकि छोटा ग्रुप है, SIR नहीं काम करेगा उतना, और ये बड़ा ग्रुप है, SIR काम करेगा, रेजोनेंस रुक गया। तो ये बात हम लोग सीखे किसमें सर इफेक्ट काम करता है, किसमें सर इफेक्ट काम नहीं करेगा, इस बात की जानकारी सीखे हैं हम लोग का। जो इंपोर्टेंट इस वीडियो का जो मेन इंपोर्टेंट जो पार्ट है वो है इसका एप्लीकेशन, क्योंकि एग्जाम में एप्लीकेशन ही पूछा जाता है, थ्योरी नहीं पूछेगा कोई भी। सो हम लोग चलते हैं इसका इंपोर्टेंट पार्ट पे जो एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन ऑफ सर इफेक्ट है ना, देखते हैं इसको। तो भाई इसका पहला एप्लीकेशन जो है बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी। दूसरा एप्लीकेशन इसका होता है एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या होता है? एसिडिक स्ट्रेंथ पे इसका असर पड़ता है, मतलब सर इफेक्ट की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, एक्चुअली ये बता दें यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल होता है सर इफेक्ट के। सर इफेक्ट जिस केस में लगेगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। तो ये क्वेश्चन जब आएगा तब यहां से देखेंगे कि भाई एसिडिक स्ट्रेंथ सर इफेक्ट की वजह से बढ़ कैसे जाता है। तीसरा इसमें आता है डाइपोल मोमेंट। ये डाइपोल मोमेंट के वैल्यू को भी चेंज कर देता है, मतलब डाइपोल मोमेंट को भी प्रभावित करता है। तो 3 इसके एप्लीकेशन है। क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग इसको सीख लेते हैं। थोड़ी सी सांसें ले लो तब तक। कंपेयर, क्वेश्चन आ गया, कंपेयर बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ ऑफ Cn बॉन्ड, ठीक है, इन। अब 2 कंपाउंड यहां पे दे रहे हैं, दोनों में Cn बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है। तो कैसे कंपेयर करें, क्या करें? क्वेश्चन दे रहे हैं पहले। ये रहा हम लोग के पास नाइट्रो है बेंजीन, और दूसरा है इसी नाइट्रो बेंजीन में मिथाइल लगा देते हैं, ठीक है। ये Cn बॉन्ड है, Cn बॉन्ड है, किसका बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, किसका कम है, यही हम लोग का क्वेश्चन है। तो क्या करें, क्या किसी में सर इफेक्ट है? क्योंकि आज का हम लोग का तो कॉन्सेप्ट यही है ना। यस सर, सर इफेक्ट है इस वाले में, हाँ इस वाले में सर इफेक्ट है, जरूर इसका प्रभावित करेगा इसको। ये पहला है, बताओ रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? होगा, यूं और यूं, यही रेजोनेंस का तरीका है। अच्छा, रेजोनेंस होने से यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा कि नहीं आएगा? हाँ आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड से हो गया पार्शियल डबल बॉन्ड, तो बॉन्ड का एनर्जी तो बढ़ गया ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ चुका है, लेकिन बॉन्ड का लेंथ क्या हो गया होगा? घट गया होगा ना। डबल बॉन्ड का लेंथ कम होता है, तो पहले सिंगल था और रेजोनेंस होने से पार्शियल डबल हो गया, तो बॉन्ड का लेंथ कम हो गया पर बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गया। दूसरा एग्जांपल जो हमारे पास है ये है एक डबल बॉन्ड O मिथाइल। अच्छा बताओ क्या रिपल्सन हो रहा है यहाँ पे?
रिपल्सन है मतलब सर इफेक्ट है, सर इफेक्ट है इसमें, है ना। तो बताओ सर इफेक्ट है तो क्या ये अब रेजोनेंस होगा? नाइट्रो का बेंजीन के साथ तो रेजोनेंस नहीं होगा। सर इफेक्ट का मतलब यही होता है, प्लेन चेंज कर लिया होगा, नाइट्रो का बेंजीन के साथ रेजोनेंस नहीं होगा। तो जब रेजोनेंस नहीं होगा तो यहाँ पे बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड डेवलप करेगा नहीं ना। ये ऐसे और ये ऐसे तो होने वाला नहीं है अभी, मतलब यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड नहीं आने वाला है, यहाँ पे रहेगा कंप्लीटली सिंगल, जबकि ये हो जाएगा पार्शियली डबल। तो इसका एनर्जी बढ़ गया और इसका एनर्जी जितना था उतना ही रहा, यानी बॉन्ड एनर्जी जो है किसका बढ़ गया? 1 का ग्रेटर देन 2, इसका ज्यादा। लेकिन बॉन्ड का लेंथ जो है वो ये डबल बॉन्ड पार्शियल होने से छोटा हो गया, तो 2 वाले का ज्यादा है, 1 वाले का कम है। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सीखा है, पहला क्वेश्चन जो बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ पे था। और जिस क्वेश्चन को भी सीखने में दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है, खुल के कमेंट करना है, शर्माना नहीं है कमेंट करने में, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग को कंपेयर करना है इन दोनों एग्जांपल का। ये रहा बेंजोइक एसिड, क्या है ये? बेंजोइक एसिड, ठीक है। और इसके किसके साथ करें तो इस बेंजोइक एसिड में ऑर्थो पे लगा दिया है हमने मिथाइल। अब साइड इफेक्ट अगर किसी एग्जांपल में रखवाना है तो ऑर्थो पे लगाना पड़ेगा ना गुरु, तो ऑर्थो पे रख दिया हम लोगों ने। ऐसे साइड इफेक्ट नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट मान लो कि होता ही नहीं, तो ये ज्यादा एसिडिक मिलता, क्योंकि CH3 होता है प्लस I प्लस H। CH3 क्या होता है? प्लस I ग्रुप प्लस H ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एसिडिक को कम कर देता है। तो सर इफेक्ट का अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता तो पहला को हम लोग कह देते ज्यादा एसिडिक है। लेकिन सर इफेक्ट का रोल देखते हैं। एक्चुअली जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो निकालने का तरीका क्या है? वो निकालने का तरीका है कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी। जिसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा वही ज्यादा एसिडिक होगा। कॉन्सेप्ट फिर से वंस अगेन, जिसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा वही अच्छा एसिड होगा। दोनों का निकालते हैं हम लोग कंजुगेट बेस। ये बना इसका डायग्राम, ये रहा। H प्लस निकालेंगे, H प्लस निकाल के बनाते हैं कंजुगेट बेस। H प्लस निकाल दिए तो O पे क्या बना? माइनस। और इसका अगर H प्लस निकाल दिए सिमिलरली तो ये बन गया कुछ ऐसा, ये ऐसा बना। ये कंजुगेट बेस ये O माइनस ज्यादा स्टेबल है या ये कंजुगेट बेस O माइनस ज्यादा स्टेबल है? कौन सा O माइनस ज्यादा स्टेबल है, इसी पे हम लोग को बात करना है ना। तो देखते हैं कौन ज्यादा स्टेबल है, कंपेयर करना शुरू करते हैं। ये O माइनस इस CO के साथ, इस कीटो ग्रुप के साथ रेजोनेंस करके खुश रहना चाहता है ना, ठीक है। लेकिन क्या इसमें बेंजीन उस CO के साथ, उस कीटो ग्रुप के साथ ये बेंजीन रेजोनेंस नहीं करेगा? इसमें तो करेगा, इसमें तो कोई साइड इफेक्ट है नहीं, यानी लेकिन ये बेंजीन भी उसी कीटो के साथ रेजोनेंस करके खुश रहना चाहता है ना। क्या ये O माइनस का इसके साथ रेजोनेंस करने का चांस बेंजीन की वजह से घटा या नहीं घटा? यहां पे क्रॉस कंजुगेशन हो रहा है, क्रॉस। देखो O माइनस जिस CO के साथ खुश रहना चाहता है रेजोनेंस करके, ये बेंजीन भी उसी के साथ रेजोनेंस करके खुश रहना चाहता है। तो जब ये रेजोनेंस करेगा इस कीटो के साथ तो उस समय तो ये रुका रहेगा ना, इसका मतलब इसका चांस कम हो गया। 100% क्या यही O माइनस इसके साथ इन्वॉल्व रहेगा या ये भी इन्वॉल्व है? तो जब ये इन्वॉल्व है तो इसका परसेंटेज घट गया, मतलब यह O माइनस उस CO के साथ 100% टाइम शेयर नहीं कर पा रहा है। दूसरे में देखते हैं अब, क्या यहां पे सर इफेक्ट का केस है? हाँ, सर इफेक्ट का केस है। इसका मतलब यह है कि ये जो ग्रुप यहां पे CO2 माइनस दिख रहा है ना, CO2 माइनस कार्बोक्सिलेट ग्रुप जो दिख रहा है, ये प्लेन चेंज ने कर लिया होगा रिपल्सन की वजह से, प्लेन चेंज। मतलब बेंजीन क्या उस बाहर के डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा? अब नहीं करेगा। ये बेंजीन का डबल बॉन्ड बाहर के साथ रेजोनेंस नहीं करेगा,
O माइनस कंजुगेट बेस इस CO के साथ रेजोनेंस करके खुश रहना चाहता है, लेकिन अब इस बार बेंजीन बाधा नहीं बनेगा, बेंजीन रेजोनेंस नहीं करेगा उसके साथ। मतलब यह O माइनस इस CO के साथ 100% टाइम स्पेंड कर सकता है, इसके साथ यह 100% रेजोनेंस करके खुश रह सकता है, बेंजीन बाधा नहीं बनेगा। बेंजीन इस बार बोला कि जाओ तुम दोनों जी लो अपनी जिंदगी, अब हम तुम्हारे बीच में बाधा नहीं बनेंगे, जी लो अपनी जिंदगी। और ये अब O माइनस इसके साथ पूरा फ्री होकर के 100% टाइम शेयर कर रहा है, एक दूसरे का तकलीफ बांट रहा है, बेंजीन उसमें बाधा नहीं बनता। बेंजीन देखो बाधा बन रहा है यहाँ पे, बेंजीन क्या कर रहा है, O माइनस जिसके साथ खुश रहना चाहता है, बेंजीन भी उसी के साथ बोलता है हम भी तुम्हारे साथ ही खुश रहना चाहते हैं, बेंजीन बाधा बन रहा है। कहोगे कि सर रेजोनेंस तो अच्छा होता है ना, बाधा नहीं बनता। हमने कहा कि रेजोनेंस अच्छा भी हो सकता है किसी के लिए और किसी के लिए बाधा भी हो सकता है। अब जैसे समोसे की बात है, मान लो कि समोसा आ गया तुम्हारे सामने, तो जरूरी है कि तुम खाओ ही नहीं, डिपेंड करता है कि तुम भूखे हो या भूखे नहीं हो। अब मान लो कि घर को खूब खा लिया है, कुछ दिन पहले घर से खा लिया या कहीं से भी खा के एकदम पूरा ज्यादा खा लिए हो और समोसा आ गया है एकदम सामने में, क्या तुम खाओगे समोसे को? बिल्कुल नहीं खाओगे। तो ये बेंजीन जो है इस वक्त इसके लिए बाधा का काम कर रहा है और ये बेंजीन उस अभी बाधा बनना बंद कर दिया, इसलिए ये कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल हुआ है, बेंजीन बाधा नहीं बन रहा है, और ये कंजुगेट बेस कम स्टेबल है क्योंकि बेंजीन बाधा बन रहा है। तो ये ज्यादा स्टेबल हुआ दूसरा, इसलिए ज्यादा एसिडिक कौन हुआ? यही, दिस इज मोर एसिडिक और ये कम एसिडिक है। मतलब बेंजीन का प्लस आर यहां नहीं लग रहा है, लेकिन इसमें बेंजीन का प्लस एम इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट काम कर रहा है। और प्लस एम प्लस आर जो भी, ये तो एसिडिक को कम करता है, हम सब जानते हैं। और यहां पे बेंजीन का कोई प्लस एम प्लस आर नहीं है, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा एसिडिक होगा। तो ये क्वेश्चन को भी हम लोग सीखे हैं। तो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और पढ़ते रहें और चिंता नहीं करें और खुश रहें। ठीक है, जय हिंद। ओके, थैंक यू।